हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर एंड होने को है, लेकिन इसमें बहुत सारी अभी छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे टेक्स्ट बुक में ये वाली चीज़ मेंशन नहीं की हुई है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहले ये वर्ड का मतलब समझो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल इंक्लूडेड होता है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या इंक्लूड होता है बच्चों, मेटल, वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब एक एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप सबको ने सुना होगा कि ग्रिग्नार्ड है क्या। तो जो ग्रिग्नार्ड अंकल विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने सबसे पहले ओएमसी कंपाउंड बनाए थे, तब से ये कंपाउंड फेमस है। जैसे आपको पता है कि RX यानी हेलो अल्केन, RX मीन्स हेलो अल्केन कंपाउंड, यानी अल्काइल हैलाइड, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से होता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये इतना जरूरी नहीं आपके लिए, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होता है तो हमको कंपाउंड मिलता है RMgX, और RMgX इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां पे सपोज आपने मिथाइल रख दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया CH3MgCl, तो ये Cl3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके साथ मेटल आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेटल आता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटल, वैसे कंपाउंड को हमको बोलना है OMC, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। OMC यानी कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बच्चों। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड OMC पढ़ना है आपको। यहाँ पे जो OMC कंपाउंड है, इसमें एक चीज मुझे सिंपल ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कभी कभी हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने इसको कॉम्पिटिटिव में देखा भी है, GMAIN के पेपर में भी देखा है, और वो शायद तक 10th में आपने पढ़ा होगा। एक कंपाउंड है TEL, टेल। टेल मतलब क्या, तो T फॉर टेट्रा, E फॉर इथाइल और L फॉर लेड। टेट्रा इथाइल लेड, यानी इथाइल मतलब C2H5, टेट्रा मतलब 4 और लेड यानी Pb। तो ये है क्या, टेट्रा इथाइल लेड, तो वो है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। आप इसको याद रखना, टेल इज यूज्ड एज अ एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। अब ये नॉकिंग क्या होता है, तो जैसे आप एक्टिवा या कोई भी व्हीकल है, वो आप रेगुलर सर्विस नहीं करवाते हो, और अगर थोड़ा पुराना हो गया है और जैसे आप ब्रिज चढ़ रहे हो, यानी कि जो इंजन है उस पर लोड आ रहा है, तब वो आवाज करता है ढो 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 ढो, मतलब वो उसको बहुत जोर लगता है, तो वो नॉकिंग होता है। क्यों, तो जो इंजन है उसकी एफिशिएंसी अगर अच्छी नहीं है और उसमें जो फ्यूल डाला है आपने, वो फ्यूल जो है उसका कंबशन इजीली नहीं हो पा रहा है, यानी फ्यूल का कंबशन नहीं हो रहा है इजीली, तो वो इंजन को काफी लोड लगेगा, तो उसमें नॉकिंग होगा और बहुत ज्यादा आवाज आने लगेगी। इसको बोलते हैं नॉकिंग इन द इंजन। सो यहाँ पे आपने कभी कभी देखा होगा या आपने किया भी होगा कि जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो जब फ्यूल डालते हैं ना टैंक में, तो उसके बाद एक छोटा
छोटा सा वो बैग होता है, वो काट के भी अंदर डालते हैं। तो वो इसीलिए ताकि अपने जो इंजन है उसमें नॉकिंग ना हो और फ्यूल का कंबशन इजीली हो जाए और थोड़ा स्मूथ गोइंग हो जाए। तो इसलिए आप ये थोड़ा याद रखना कि टेट्रा इथाइल लेड ये है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस, एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे भी देखो इथाइल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया, इथाइल ने कंपाउंड किसके साथ बनाया, मेटल के साथ, तो ये हो गया अपना OMC कंपाउंड, यानी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ये हुआ। तो ये भी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। तो ऐसे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड सिग्मा बॉन्डेड होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड। अब सिग्मा बॉन्ड मैंने ईच एंड एवरी कॉम्प्लेक्स को जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बोला था कि जो मेटल है उसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, मेटल की कैसी डी ऑर्बिटल्स थी, वैकेंट। हमने जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे ना, इसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थे, यानी मेटल के जो ऑर्बिटल थे ना वो सारे वैकेंट थे, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। और वो वैकेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से थे, तो लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। लिगेंड के जो लोन पेयर थे वो मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हुए थे। और जैसे ये मेटल की डी ऑर्बिटल सपोज है और ये वैकेंट है और इसमें लिगेंड के ऐसे इलेक्ट्रॉन हम डालते थे, तो वो जो सारे बॉन्ड थे वो सिग्मा बॉन्ड थे। वो कैसे बॉन्ड थे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड थे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, सेकेंड थिंग पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स और थर्ड थिंग सिग्मा और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले मैंने बोर्ड पे आपको क्या लिखा है, सिग्मा बॉन्डेड OMC कंपाउंड्स, यानी जिसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं वैसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जनरली कौन बनाता है, तो दीज आर फॉर्म्ड बाय मेन ग्रुप S and P ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर नॉन मेटालिक हो या फिर मेटलोइड्स हो तो भी ऐसे कंपाउंड बन सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली अब तक जो कंपाउंड्स हैं सारे वो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के हैं मोस्ट प्रोबेबल। ये तीनों मेटल बहुत अच्छे से, जैसे मैग्नीशियम S ब्लॉक से है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट S ब्लॉक का है, तो S ब्लॉक, P ब्लॉक, मेटलोइड्स, नॉन मेटलोइड्स, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, वैसे एलिमेंट जो है वो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड बनाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया TeL टेल। और वैसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे डाइमिथाइल कैडमियम, CH3 2 CD, तो डाइमिथाइल कैडमियम, टेट्रामिथाइल लेड, डाइमिथाइल जिंक, वैसे कंपाउंड इसमें आते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली TeL एंटी नॉकिंग सब्सटेंस आपको याद रखना है। और दूसरे ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मेटल होते हैं और खास करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक OMC कंपाउंड है जो कि सिग्मा बॉन्डेड है, वो याद रखना। चलो नेक्स्ट टाइप है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। आपने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया सिग्मा बॉन्डेड, अब ये सेकेंड टाइप है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसको हम पाई कॉम्प्लेक्सिस बोलते हैं। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में यहाँ पे एक चीज लिखी है, इसको समझते हैं कि these आर फॉर्म्ड मेनली बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली। अभी जो मैंने सिग्मा की बात करी थी बच्चों, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट जनरली, फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड्स जनरली सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वैसे ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बना सकती है। क्यों, वो भी समझते हैं। हियर सिग्मा बॉन्डेड इज फॉर्म्ड थ्रू द पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओ बाप रे, पाई क्लाउड से सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, तो वो समझते हैं वो कैसे। ये स्टेटमेंट आप एक बार लिख दो,
और मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को आपको एक्सप्लेन करना है कि हियर सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड थ्रू द पाई क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब वो कैसे वो समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो कई बार मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको आराम से आ सकता है। ज़ेज सॉल्ट, ये किसका सॉल्ट है? ज़ेज। तो ये जो ज़ेज सॉल्ट है वो है PtCl3 और eta2C2H4, यानी ये C2H4 आपको पता है इथीन लिगेंड है। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आपके पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब ये वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये सिग्मा बॉन्ड है और ऊपर वाला पाई बॉन्ड है। अब ऊपर वाले पाई बॉन्ड में जो दो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है? प्लेटिनम है। मेटल कौन सा है बच्चों? प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ 3 क्लोराइड्स है। प्लेटिनम के साथ 3 क्लोराइड्स है, तो ये हो गए 3 क्लोराइड। यानी यहाँ तो बड़ी सिंपल सी बात है कि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहाँ पे भी क्लोरीन के पास जो लोन पेयर पड़े थे वहीं से सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पे भी क्लोरीन से डोनेशन से सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होने से सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। सो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो अपने पाई क्लाउड को डोनेट करेगा प्लेटिनम को और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो वैसे कॉम्प्लेक्सिस को हम पाई कॉम्प्लेक्सिस और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सिस बोलते हैं। सो यहाँ पे पाई बॉन्डेड ये ज़ेज का सॉल्ट है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। हेलो जी मेन और जी एडवांस, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है ज़ेज सॉल्ट। तो यहाँ पे जो ज़ेज सॉल्ट है इसमें जो इथीन मॉलिक्यूल है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो प्लेटिनम को डोनेट होते हैं। सो ये वाला कॉम्प्लेक्स है ज़ेज सॉल्ट। अब eta2 क्यों लिखा? तो ये जो पाई क्लाउड है वो दोनों कार्बन का मिलके है, किसी एक कार्बन का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है eta2। यानी ये जो eta2 लिखा है ना, तो वो दो कार्बन के बीच का पाई क्लाउड इसको डोनेशन में मिला है, ठीक है ना। तो अब दूसरा कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है फेरोसिन, जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको याद करना है फेरोसिन। तो फेरोसिन का स्ट्रक्चर Fe लिखा है और यहाँ पे C5H5 ट्वाइस पेंटाडाइनाइल आयन है, साइक्लोपेंटाडाइन। तो साइक्लोपेंटाडाइन C5H5, इसके पास बीच में पाई क्लाउड है, इसको पाई क्लाउड बोलते हैं, सबको पता है। और ये जो पाई क्लाउड है वो कितने कार्बन का कुल मिला के है? तो ये 5 कार्बन का पाई क्लाउड है, यानी पांचों का वो इक्वल है। वैसे पाई क्लाउड को अब दूसरा भी साइक्लोपेंटाडाइन जो है उसका भी पाई क्लाउड है और इन दोनों का पाई क्लाउड Fe को गिफ्ट में मिलता है। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो है फेरोसिन। यहाँ पे ऐसा सेम कंपाउंड मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है लेकिन समझो बेंजीन। तो बेंजीन का पाई क्लाउड क्रोमियम को गिफ्ट करके भी कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे दो बेंजीन और क्रोमियम डाइफिनाइल क्रोमियम या डाइबेंजीन क्रोमियम भी इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे eta6 हो जाता, C6H6 हो जाता। अगर लिखना है ये तो ऐसे लिखोगे Cr, फिर 6 कार्बन का क्लाउड और ये C6H6
और ट्वाइस। तो ये C5H5 ये C6H6 का पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका डोनेशन हुआ है। और यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि फॉलोइंग which compound possess sandwich structure, तो आई थिंक इट जस्ट लुक्स लाइक एज अ सैंडविच, कि यहाँ पे एक ब्रेड है, यहाँ पे एक ब्रेड है और दो ब्रेड के बीच के अंदर मसाला जैसे फिल करते हो वैसा ही ये सैंडविच है पूरा। तो ये वाले स्ट्रक्चर को बच्चों हमको सैंडविच स्ट्रक्चर बोलना है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चों? सैंडविच स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ये वाले टॉपिक में है, मैंने समझाया है, वो आपको मिलेंगे रास्ते में। सो ये चीजें याद रखना कि ये फेरोसिन, कैरोसिन नहीं, फेरोसिन which is pi bonded complex, फेरोसिन which is pi complex, अगेन पाई क्लाउड डोनेट करने के बाद इसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है, पाई क्लाउड से सिग्मा बॉन्ड बना है, ये पाई कॉम्प्लेक्सिस है। फेरोसिन ये डायबेंजीन क्रोमियम और ये जेज सॉल्ट। 3 एग्जांपल एटलीस्ट आप याद रखना। चलो नेक्स्ट, हेलो नेक्स्ट है स्टूडेंट सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सिस। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट है, पहले पढ़ा आपने सिग्मा, फिर पढ़ा आपने पाई, अब पढ़ोगे सिग्मा और पाई दोनों एक साथ। तो सिग्मा पाई एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर नीट में है कि फॉलोइंग व्हिच कंपाउंड इज सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, ब्रेन अप्लाई नहीं करना है, सीधा अगर जो भी कंपाउंड है उसमें CO लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड, तो सीधा आंसर आपको मिल जाए कि कार्बोनिल। क्या मैंने सिंपल सी बात आपको बोली याद रखने के लिए, एग्जाम में आपको पूछे कि सिग्मा पाई बॉन्डेड यानी सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्डेड है, वैसा कंपाउंड इनमें से कौन सा है, तो सिंपल सा आंसर मेटल कार्बोनेट्स, जिसमें कार्बोनिल लिगेंड होगा ना, कार्बोनिल लिगेंड, CO लिगेंड, उसके पास ही सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बनने वाले हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्डेड, और ये जो डिटेल चीजें हैं वो भी आपको याद रखनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो डिटेल क्या, तो मेटल वैकेंट कैसे समझोगे आप कि भाई इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, तो लिगेंड टू मेटल, पहले क्या चीज होती है वो समझो। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल कार्बोनिल निकल की बात करो, चलो NiCO4 की मैं बात करूं, तो निकल होता है 3D8, है ना, निकल होगा 3D8, यानी D के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब बाजू में होता है 4s और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। NiCO4 कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे CO लिगेंड जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, तो इसमें पेयरिंग होगा ही होगा। तो ये जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होके 3D10 हो जाता है। यानी अब समझो कि मेटल जो है उसके d ऑर्बिटल जो है वो d ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल हो चुके हैं, यहाँ पे उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, sp3। तब ये जो मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल थे, मेटल के यहाँ पे लिखा है वैकेंट मेटल ऑर्बिटल, तो ये वाले, तो मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल थे उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया था, और ये वाला जो बॉन्ड था वो सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड थे, और दिए किसने थे, तो CO लिगेंड ने दिए थे। समझ गए। तो जब सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड टू मेटल जो डोनेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। देन आफ्टर ये जो फुल्ली फिल्ड है
वो CO की एम्प्टी ऑर्बिटल में जाते हैं। जब ये पड़े हैं, फुल्ली फिल्ड है, एक बार ये बॉन्ड बन जाने के बाद जो इसकी CO की वैकेंट ऑर्बिटल होगी, इसमें D से गिफ्ट होने वाला है बैक बॉन्डिंग, जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद फिर से बॉन्डिंग, विच इज बैक बॉन्डिंग। तो जो बैक बॉन्डिंग होने वाला है वो पाई बॉन्ड है, वो समझो आप। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंट मेटल ऑर्बिटल, उसके साथ ये C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O यानी कि ये जो है C ट्रिपल बॉन्ड O यानी लोन पेयर ऑफ कार्बन, और इन दोनों के बीच में जो मेटल कार्बोनिल का ऐसा बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा मेटल कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये लिगेंड टू मेटल, इन दोनों का ओवरलैपिंग होने के बाद जो बीच में सिलिंड्रिकल बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन देन आफ्टर होता क्या है, तो बैक बॉन्डिंग यानी कि पाई बॉन्ड, यानी मेटल टू लिगेंड। अब मेटल जो है उसकी डी ऑर्बिटल, मेटल की डी ऑर्बिटल जो कि फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड हो या ना हो, लेकिन फिल्ड डी ऑर्बिटल, मेटल की फिल्ड डी ऑर्बिटल जो है उसके साथ कार्बोनिल। अब आपको याद है स्टैंडर्ड 11 में आपको अपने CO मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनाया था, याद आया कुछ? ऐसे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते थे, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2pk3 लेते थे आप, और यहाँ पे जो 2pk3 लेते थे इसमें दो साथ में लिखते थे, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, याद आया? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो ये C और ये O, यानी ये ऑर्बिटल किसके हैं, तो CO के है। तो यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड जो है वो कार्बोनिल लिगेंड के पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वैकेंट ऑर्बिट, कार्बोनिल के पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वैकेंट ऑर्बिट में ओवरलैप होता है। यहाँ पे लिगेंड ने मेटल को डोनेट किया था, यहाँ पे मेटल की फील्ड ऑर्बिटल से लिगेंड की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन होने वाला है। और बच्चों मेटल और कार्बोनिल इन दोनों का ओवरलैप होने की वजह से बीच में ऐसे पाई बॉन्ड बनेगा। तो मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, ये ओवरलैपिंग की वजह से। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन की कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वैकेंट ऑर्बिटल, और इसमें डी ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन, फील्ड डी ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तूने मुझे दिया तो मैं तुमको भी दूंगा, यानी पहले लिगेंड देता है, फिर उसके बाद मेटल लिगेंड को गिफ्ट करता है। तो जो मेटल की वैकेंट है उसमें लिगेंड ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया, फिर लिगेंड की वैकेंट है उसमें मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो वैसे कॉम्प्लेक्सिस को सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सिस बोलना है, और सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जनरली होमोलेप्टिक कार्बोनिल, होमोलेप्टिक यानी एक जैसा लिगेंड हो, एक जैसा, सारे के सारे लिगेंड कार्बोनिल ही होंगे। तो MCO6, वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे बनाएंगे। वैसे कार्बोनिल लिगेंड वाले कंपाउंड को हमको बोलना है सिग्मा पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डन।